जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वही इस देश पर राष्ट्र राज करेगा, न कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारा लगाने वाले लोग इस देश पर राज करेंगे। जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है वो संविधान बचाएंगे, चारा घोटाला वाले संविधान बचाएंगे। मंदिर से रोजगार उत्पन्न होता है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, अगर किसी सरकार में माई के लाल में दम है तो जितने भारत में मंदिर है उस मंदिर को ट्रस्ट से मुक्त कर दे। देखो भारत को लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए। मंदिर से रोजगार हर किसी को मिलता है, किसी एक जाति, एक मत, एक मजहब को नहीं, हर व्यक्ति को मंदिर से रोजगार मिलता है। पीडीए भी बीजेपी के साथ है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सब बीजेपी के साथ है। मैं बता दूं। पंडित क्या नाम है आपका? भार्गवानंद जी, प्रतापगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती से हूँ, अवध क्षेत्र से आता हूँ। उत्तर प्रदेश से आप हैं? हाँ। उत्तर प्रदेश के माहौल में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कमल खिल चुका है। करके कमलापति का ध्यान लगा दो, कमल पर निशान, यही आम जनमानस ने विचार बना लिया है, अपना मत बना लिया है। क्योंकि जो राष्ट्र की बात करेगा वयम राष्ट्र जागृयामः वसुधैव कुटुंबकम, उसको लोग ला रहे हैं, तो निश्चित है अपने आप चारों तरफ आप सर्वे कर रहे होंगे तो आपका भी अपना ये निजी अनुभव होगा कि चारों तरफ कौन सत्ता में आया है, कौन नहीं आ रहा है। अभी वर्तमान स्थिति जो है, ये तो विपक्ष जा चुका है, विपक्ष अभी दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मैं ना तो भाजपा का हूँ, ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना भाजपा का, सपा का, किसी भी पार्टी का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन एज एक नागरिक के नाते, एक संत के नाते, कथावाचक के नाते, एक विद्वान पंडित के नाते मैं ये कहना चाहूंगा, जो राष्ट्र का है, जो देश का है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है वही इस देश पर राष्ट्र राज करेगा, न कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारा लगाने वाले लोग इस देश पर राज करेंगे। ऐसे लोगों को देश ठुकरा चुका है, इस देश के आम जनमानस ठुकरा चुके हैं। यहाँ पर केवल जो लोग देश की बात करेंगे और राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करेंगे, इस राष्ट्र को चारों तरफ हर देशों में, विदेशों में जहाँ इनकी एक नींव मजबूत करेंगे, लोग उन्हीं को ला रहे हैं, उन्हीं को जो लाए थे वही आएंगे। मतलब कोई परिवर्तन हो रहा नहीं है, जो था वही रहेगा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने जो जिस तरह से दहाड़ लगाई है, कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। अच्छा, संविधान उनको खतरे में नजर आ रहा है तो सब मिल करके संविधान बचा रहे हैं। वही एक जो जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है वो संविधान बचाएंगे, चारा घोटाला वाले संविधान बचाएंगे। अरे जिनके यहाँ बैंक अकाउंट कोर्ट ने सीज कर दिया था किसी कारणों से, कुछ पैसों को लेकर के, वो संविधान बचाएंगे। जिनके यहाँ सम्मान जा रहा है वो संविधान बचाएंगे। मतलब संविधान के लुटेरे संविधान बचाने आएंगे। क्या बात करते हैं? अरे विपक्ष भैया, लोग इकट्ठे वहीं होते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। इकट्ठे लोग कहाँ होते हैं? सत्य सदैव परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य में जयते कहा गया है, धर्मो रक्षित रक्षिता कहा गया है, ये तो धर्मस्ततो जय कहा गया है। इसलिए इकट्ठे बहुत लोग हो जाए। आपको अगर रामचरितमानस में बताना चाहूंगा तो रावण जब हताश हो गया था, उसने कहा कि चारों तरफ से जितने असुर हैं सारे असुरों को बुला लो और बुला करके कह दो कि सब लोग आ जाओ भाई, और आकर के एक साथ आज असुर जाति को बचाने के लिए इकट्ठे हो जाओ। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो ये जब होई धर्म के हानि बाढ़ ही सुरधम अभिमानी, तो लोग इकट्ठे तो होते ही हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो मूल है, जो जनाधार है, वो सब जानते हैं। आम जनमानस हर एक चीज जानती है, हर एक बात जानती है, वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। आप आओ मंच से राजनीतिक बयान दे दो, झूठे झूठे जुमले दे दो, इससे जनता प्रसन्न नहीं होगी। जनता को काम चाहिए भाई, काम। बहुत दिनों तक जनता के लिए कहा गया कि काम तो मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। इस बार सफाया निश्चित है, 400 पार का नारा झूठा है। नहीं, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से विपक्ष वालों से करना चाहता हूं कि विपक्ष कहता है बेरोजगारी है। मैंने माना ठीक, अगर आपको लगता है आपके कहने पर बेरोजगारी है, तो इसके पहले 2014 के पहले किसकी सरकार थी? तो आपने बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं कर दिया भैया? अगर खत्म कर दिए थे तो बची कहां से बेरोजगारी? और बची है तो इसका मतलब बेरोजगारी, मतलब बची है तो इसका मतलब आपने खत्म नहीं किया है। तो उसी ध्येय पर आप चले गए थे। सत्ता और जो विपक्ष है, इन दोनों का ये अपना काम है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है, जो जनता है, ये इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हर बात जानते हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। चिल्लाता भाई। अब देखो, मैं एक फोटो देख रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्रा कर रहे थे उस समय उसमें मैजिक वगैरह में लोग खड़े हुए थे, तो भारत जोड़ो के ऊपर खड़े हुए थे। ये कहाँ की नीति है, कहाँ की बात है? मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है देश आज अपने देश के बेटे को चाहता है, देश उसको चाहता है जिसने देश के लिए त्याग किया है। आज देखो, व्यक्ति जाग करके आग तक सूख जाती है भाई, काम करता है। अरे आपको इतना नजर आए तो भारत की इकोनॉमी देखिए। लोग कहेंगे मंदिर से क्या होता है, मंदिर से रोजगार उत्पन्न होता है। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, अगर किसी सरकार में माई के लाल में दम है तो जितने भारत में मंदिर है उस मंदिर को ट्रस्ट से मुक्त कर दे। देखो भारत को लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए। मैं कई चैनलों पर कह चुका हूँ, मंदिर से रोजगार ऐसे उत्पन्न होता है। किसी मंदिर की नींव पड़ती है कि मंदिर बना रहा है, तो मैं सबसे पहले वहाँ के मंदिर बनाने वाले इंजीनियर को पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, उसका
उसका रोजगार हुआ, सरिया सीमेंट वाले को पैसा मिला उसका रोजगार हुआ, बनाएंगे मजदूर उसको रोजगार हुआ, बनाने के बाद जो कर्मचारी लगेंगे उसका रोजगार हुआ, मिस्त्री का रोजगार हुआ, और तो और चूना पोतने वाले, पुताई करने वाले, पेंटिंग करने वाले, फैन लगाने वाले, विद्युत वाले, सबको रोजगार मिला, मंदिर से मिला। पर महाराज नहीं, पूरी बात सुन दीजिए। उसके बाद चाट लगाए, टिक्की लगाए, फुल्की लगाए, समोसा लगाए, माली लगाए, और तो और जब जाते हैं सामान लेने के लिए कि मैं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था तो किसी से पूछा, लड्डू लिया, भैया तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल है। हम लोग पूछ करके नहीं लेते हैं। मंदिर से रोजगार हर किसी को मिलता है, किसी एक जाति, एक मत, एक मजहब को नहीं, हर व्यक्ति को मंदिर से रोजगार मिलता है। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का इनका काम है, ये उसको देश स्वीकार नहीं करेगा, नकार दिया है। लेकिन सवाल यही है ना कि 400 पार की बात करिए, राहुल गांधी ने कह दिया मैच फिक्स कर दिया, आपने मैच फिक्सिंग की तरह चुनाव को फिक्स करने का आरोप लगाया है। नहीं, आरोप इसलिए लगाए हैं कि उनको लगता है पहले से, भाई घोषणा कौन करता है? राम जी सदैव कहते थे, जबकि मैं बीजेपी से राम की तुलना नहीं कर रहा हूँ, राम कोई नहीं बन सकता, ना कोई हो सकता, लेकिन आदर्श में चलने का प्रयास कर सकता है। तो जिसको लगता है कि मेरे पर कॉन्फिडेंस है, मैं जीतूंगा, मेरा काम अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं 4 घंटे कथा बहुत दिन बोलूंगा, पब्लिक मस्त होकर सुनेगी तो मैं बोलूंगा। अब उनको लगता है मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा भैया, तो आरोप लगाएंगे ही। वो पहले से डरे हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके बातों से ये बू आ रही है, उनको लगता है कि भारत देश से मैं भागने वाला हूँ, भारत देश की जनता मुझे नकार चुकी है, मुझे यहाँ से भगा देगी, दूर दूर तक कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, मुझे लगता है। क्योंकि इनकी जो पार्टी की नींव रही है वो सदैव एक ही मत मजहब को लेकर रही है। राम मंदिर में किस प्रकार से निमंत्रण ठुकराया गया था, क्या ये भारत की जनता भूल गई? यही आम जनमानस को, जिन्होंने 1-1 रुपए हर व्यक्ति ने भगवान के पास अपना समर्पण भेजा था, उसको चंदा जी भी सब, ये जनता भूल गई। आपको लगता है अब जन्म शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा, इसको जनता भूल गई। आपने सीए का विरोध किया, इसको जनता भूल गई। सब ये जनता याद रखी है कि आप भारत का विकास करना चाहते हो और किसना उत्थान चाहते हो, इसलिए जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है भाई, आप ये मत सोचो मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। यहाँ पर हर व्यक्ति, मेरे यहाँ जो मजदूर है वो भी काम करता है, वो भी अपने आप में पूजनीय है। सनातन धर्म से लेकर के भारत में सदैव हर व्यक्ति को, निचले पायदान से ऊपर के पायदान तक हर व्यक्ति को पूजा जाता है। किस प्रकार से देखो बनारस का कॉरिडोर बना, महाकाल का कॉरिडोर बना, किस प्रकार से जितने मजदूर थे उन सब की पूजा की गई। देखो आप, पुष्प वर्षा की गई। ये किसी और सरकार में संभव था क्या? आपको लगता है वहां पर, मैं तो अयोध्या का वासी हूँ, सरजू जी रक्त रंजित हो गई थी। आप सोचो पुल से फेंका गया था कार सेवकों को, कुठारी बंदूक की हत्या, वहां पर जाति देख करके गोली नहीं चलवाई थी भाई साहब कि ब्राह्मण मर रहा है, ठाकुर। भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता को, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, इसको ना तो सिर्फ दुनिया बल्कि मतलब देश ना कि बल्कि दुनिया में भी लोग थू कर रहे हैं। स्पष्ट बयान दिल्ली से दिया है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी के ऊपर इतना ये हो चुका है अखिलेश जी के साथ कि उनके चारों तरफ यही नजर आ रहा है। अखिलेश जी को देखो, अभी आप राज्यसभा चुनाव में देखो किस प्रकार से उनके ही मंत्रीगण किस प्रकार से खिसक लिए, जाओ भैया रास्ता, आपको बहुत दिनों तक साथ दिया, अब अन्याय में साथ नहीं देना है। कहने का मतलब इनका दूर दूर तक कोई जनाधार नहीं है। आप विकास देखोगे तो यहाँ पर लखनऊ में आप उपस्थित हो, लखनऊ की आम जनमानस यहाँ पर खड़ी हुई है, रोडों का विकास देखिए, बनारस में आप जाइए, बनारस का विकास देखिए, महाकाल का देखिए, अयोध्या के देखिए। भाई साहब कितने टूरिस्ट अयोध्या आ रहे हैं। अभी जो 2 लाख 2.5 लाख पब्लिक एक दिन में दर्शन कर रही है, तो उससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसको आप सोचो ना। इसको क्यों नहीं सोचते हो? आप तो केवल राजनीति। अरे तो सिर्फ राम पे वोट मिलेगा, काम पे वोट नहीं मिलेगा। अरे मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो गर्व से कहूंगा अगर राम के ऊपर राजनीति भारत देश में हो और हर व्यक्ति राम को आदर्श मान करके राजनीति करे तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा और ये मेरे लिए गौरव का विषय होगा। लेकिन ये लोग करें तो, लेकिन ये लोग राम को लेकर के नहीं करना चाहते हैं, ये लोग इधर उधर की राजनीति करना चाहते हैं। यही तो शर्म की बात है। ये लोग विदेशों की नीति पर राजनीति करना चाहते हैं। अब देश में मन मना चुके हैं, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा, भैया चुनावी जुमलों में मत आना, इनके कहने पर जातिवाद में मत बटना। जाति मत मजहब तो इस संविधान वालों ने बांटा है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित अंचा पंचा जितनी बनी हुई है जातियां, इसको कौन बनाया है? इन लोगों ने बनाया है। कहने का मतलब एक मत होकर के, जैसे 2014 था, जैसे 2019 इत्यादि था, उसी प्रकार आज भी एक मत होकर के एक स्थान पर अपने राष्ट्र को यदि विकसित करना है, विकास के साथ साथ विश्व पटल पर भारत का झंडा लहराना है, वंदे मातरम गुजाना है, तो एक मत होकर के वहीं वोट देना जहां वोट दिए थे। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा। लेकिन पीडीए से चुनाव लड़ रहा है इस बार अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में पीडीए का दावा कर रहे हैं और पीडीए कह रहे हैं कि 80 हटाओ, 80 लाओ, भाजपा हटाओ। अरे पीडीए के जो नेतृत्व करने वाले हैं तो उन्हीं पीडीए को नकार के पल्लवी पटेल चली क्यों गई? वो उनकी पार्टी से गठबंधन की थी, कहा ये ठगबंधन है, ये पीडीए का साथी नहीं है, ये पीडीए पिछड़ा अंचा पंचा यही करके तो ये बांटे हैं और इसी में भारत देश बंटना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत देश बंट के कर देख लिया है
बिखर करके देख लिया है। मुगल आए, अंग्रेज आए, यहूदी आए, ये सब आकर के हमें आपस में फूट डाल करके राजनीति करके भारत में फूट डालो, राजनीति करो, यही किए हैं। अब यहाँ की जनता उस इतिहास को जान करके जान गई है मुझे फूटना नहीं है, मुझे एकजुट होकर के, क्योंकि संघे शक्ति कलम युगे एकता में शक्ति है और एक होकर के भारत का विकास करना है। यहाँ की जनमानस जान चुकी है, ये फूट में नहीं आएगी। वो पीडीए का नारा लेकर के अपनी तबली अपना राग बजाते रहे, वहीं बैठ करके अपना बजाएं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और पीडीए महाराज मैं भी बीजेपी के साथ है। क्या कह रहे? पीडीए भी बीजेपी के साथ है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सब बीजेपी के साथ है। मैं बता दूं, मुस्लिम में शहनवाज हुसैन इत्यादि जो थे वो सब इसमें है। देख रहे हो ना, मुस्लिमों बता रहा हूँ ना, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, किन्हीं कारणों से कांग्रेस छोड़ दिए। अगर इतनी अच्छी कांग्रेस है, ये सब पीडीए के समर्थक हैं और मानने वाले हैं, पीडीए इसलिए इनको लग रहा है, ये सोच रहे हैं जो 2-4-10 सीट मिल करके अपनी पार्टी को बचाना है, इसलिए पीडीए का नाम ले, कम से कम 2-4 सीट मिल करके इज्जत रह जाए, इज्जत रखने के लिए पीडीए का नाम ले रहे हैं। लेकिन पीडीए भी जान चुका है, तमाम मेरे मौलवी हैं, तमाम मेरे लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत मुझे विकास चाहिए, मुझे राजनीति नहीं चाहिए। सीए का सम्मान पता नहीं कितने मौलवियों ने मिलकर के किया है महोदय, ये तो नकारे हैं, लेकिन मिलकर के लोगों ने किया है। मुझे बंगाल नहीं चाहिए, ध्यान देना, मुझे चाहिए तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो सत्ता है, ये पूरे भारत में एक अक्षुण्ण होनी चाहिए, ताकि हम लोग समझ सकें कि अपराध को मिटाने की शक्ति कैसे होती है, अपराधों से निपटने का जज्बा कैसे आता है। हम डरते नहीं हैं, हम अपराध जब देखते हैं तो सजा कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करते वक्त मत और मजाक नहीं देखते हैं। कोई माइक आरोप लगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत पे आरोप लगा, उन्होंने कहा कि भाई जहर दे के मार दिया। धनंजय सिंह जी जेल गए, ठाकुर थे ना, भूल गए, विकास दुबे मारे गए तब तो आरोप नहीं लगा था, और इन पे आरोप लग गया। क्या की नौटंकी है यार, राजनीति की नौटंकी करते हो, कब तक ये नौटंकी करोगे? यही नौटंकी करके देश को बर्बाद करने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, और न कर पाओगे, क्योंकि भारत देश नौटंकी समझ चुका है। मुख्तार का नाम लेकर के तुम अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हो, ये भारत देश होनी चाहिए। और बिहार के नेता पप्पू यादव ने साफ आरोप लगाया कि हत्या कर दी गई। ये भारत देश की जनता समझ ले, लोग ब्राह्मणों के ऊपर आरोप उठाते हैं, विकास दुबे ब्राह्मण था, कितने ब्राह्मण विरोध करने गए थे वहां पर बताओ, जब विकास दुबे मारा गया था? क्योंकि हम लोग धर्म के साथ रहते हैं, हम लोग अधर्म का साथ नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं ततो धर्म सतो जया, ततो धर्म सतो जया। जो धर्म पर है वो मेरा है, जो धर्म पर नहीं वो मेरा नहीं है। जाति मत मजाक की बात नहीं है, जाति मत मजाक तो ये लोग बात करते हैं। अपराध करो और अपराध करने के बाद मेरे पास आओ, मैं संरक्षण दूंगा। यही तो इस देश से खत्म हो रहा है, जो राजनीतिक संरक्षण अपराधियों का था वो इस देश से खत्म हो रहा है, और ये खत्म होते चला जाएगा, धीरे धीरे सब काम हो रहा है, हो जाएगा। हाँ। पर महाराज ये आपका एक संत की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कि आपका प्रेरणा उनमें हो, लेकिन क्या सिर्फ राम पर, मैंने सवाल किया, सिर्फ राम पर वोट या फिर काम पर भी वोट? क्योंकि राम के साथ, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ राम पर आप लोग वोट मांगना चाहते हैं, भाजपा पर राम पे वोट मांग रही, काम पर नहीं। देखिए आप मीडिया वाले हैं, 2 मिनट बात समझिएगा। आपने कहा कि हो सकता है आपका योगी जी से कांटेक्ट हो, यद्यप मेरा कांटेक्ट है या नहीं मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये नहीं कह सकता, ये मेरी अंदर की बात है पहली बात तो, और लेकिन आप खंगालेंगे तो मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ दूर दूर तक। दूसरी बात, आप ये देखिए, आपकी अदालत में न्यू एनडीटीवी पर आए हुए थे सचिन पायलट जी, बैठे थे और रजत शर्मा जी प्रश्न पूछ रहे थे। सचिन पायलट जी ने कहा मुझे लगता है कि मीडिया दूर दूर तक हमारे लोगों को, जो कांग्रेस है, सपा, मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं जो करती हैं, उसको दूर दूर तक लोग दिखाते सुनाते नहीं है। मीडिया वाले भी वो भी एक ढपुल लेकर के चलते हैं। आपके ऊपर आरोप लगाए थे, मतलब चतुर्थ के ऊपर आरोप लगाए थे। उस समय रजत जी ने कितना मस्त जवाब दिया था सचिन जी को, क्या क्या पता है? कहा सुनो भैया सचिन, अगर आज हम लोग केवल बीजेपी को दिखाते, कांग्रेस को ना दिखाते, सपा को ना दिखाते, बसपा को ना दिखाते, तो आपकी अदालत में 1 घंटे 1.5 घंटे के एपिसोड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट न बैठे होते। तो ये आरोप लगाना जिनका काम है, ये अपना आरोप लगा करके अपनी राग अपनी ढपुली करे। यहाँ चारों तरफ जनता जान चुकी है, और जनता ने एक मत बना लिया है कि एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जो राम की शरण में जाएगा उसका अपने आप कल्याण होगा, क्योंकि राम जी की ये स्वभाव है। राम जी का, अरे इनको मौका मिला था भैया, चलो तुम्हारे पिता ने गलती की, गोली चलवाई, माफ कर दिया जाएगा, ठीक है, तुम आ जाओ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो परंपरा रही है राम विरोधी की, मैं उस लिस्ट से निकलना नहीं चाहता हूं। अगर उस समय आए होते, कुछ न करते, केवल भगवान की शरण में। अच्छा, सपा वाले कहते कि बाद में गए थे, अरे बाद में खाक लेने गए थे वहां पर। जिस दिन हमारे यहाँ उत्सव है, मौका है, उस दिन आपके यहाँ लोग ना आवे और उस निमंत्रण को ठुकरा दें और बाद में मिलने आए तो आपको अच्छा लगेगा? मैं कहना चाहूंगा तो उस दिन अखिलेश गए होते, और राम जी जब माफ कर देते तो भारत देश की तमाम जनता माफ कर देती। राम जी का तो ऐसा स्वभाव रहा है, रावण का छोटा भाई, रावण राक्षस था, रावण का छोटा भाई विभीषण जब भगवान की शरण में आया, और शरण में जैसे आया तो
भगवान ने उसे अपना लिया, क्योंकि ये तो आदत है हम सनातनियों की। हमारे भगवान राम से प्रेरणा मिलती है कि जो सभी ते आवा शरणाई रखिए उताहे प्राण की नाई, अरे शरणागत कहु जे तजई निज अनित अनुमान ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलो का ध्यान। भारत अब बटने नहीं जाएगा भैया, भारत ने मन बना लिया है। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग एक व्यक्ति के सुखी होने की बात नहीं करते हैं, हम लोग एक व्यक्ति को निरोगी होने की बात नहीं करते हैं। हम लोग संपूर्ण विश्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये नारा कहीं लगता है तो भारत देश में सनातन धर्म में लगता है और कहीं नहीं लगता भैया। पंडित जी थक गए हो आप, बड़ा खतरनाक बोले हो। नहीं अभी थकूंगा नहीं। देखिए हनुमान तई परसा कर पुन किन प्रणाम राम काज किने बिन मोय कहा विश्राम। मैं आपको 2 घंटे की चुनौती देता हूँ, 5 घंटे की, 10 घंटे की, जितनी आपकी क्षमता हो डिबेट कीजिए, मैं ऐसे ही बोलूंगा। लेकिन देखिए चूंकि हनुमान तई परसा कर पुन किन प्रणाम राम काज किने बिन मोय कहा विश्राम, राम के काम में अगर बोलना पड़े तो सर्दी जुकाम हुआ है, मैं कथा करके आया हूँ, सर्दी जुकाम से परेशान हूँ तो उसका प्रभाव तो रहेगा ही। हाँ इस सर्दी जुकाम के प्रभाव में आपने पब्लिक इकट्ठी कर दी, आपको पता है? ये मैंने नहीं इकट्ठा किया है। ये दर्शाता है, दिखाओ कैमरे से चारों तरफ दिखाओ आप, कैमरा करके दिखाओ भाई। ये दर्शाता है कि भारत देश की आम नागरिक जाग चुकी है। ये स्वयं दिखाने के लिए आए हैं कि हम लोग भारत के हर एक विकास में कदम से कदम मिला करके चलेंगे। मेरे कहने पर नहीं इकट्ठे हुए हैं, मेरे बाणी पर नहीं इकट्ठे हुए हैं, मैं तो उनका कृतज्ञ हूँ, मैं तो उनका आभारी हूँ कि इन्होंने सपोर्ट किया है और ये करके दिखा दिया है आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग भारत और भारत को आगे ले जाने वाले के साथ है, न कि भारत को बांटने वाले की। और जरा लोगों से पंडित जी बात करना बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? देवांश सिंह। और युवा हैं आप, किसको चुनेंगे इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार को। उन्होंने तो राम पे चुन लिया, काम पे चुन लिया, आपने किस लिए चुना बताएं? हमने इसीलिए चुना क्योंकि वो देश का साथ, देश का विकास करना चाह रहे हैं, इसलिए चुना। उनने राम मंदिर बनवाया, उनने सारा चीज करवाई जो विपक्ष नहीं कर पाएगा। ये चीज हम लोग चुन रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि विपक्ष सत्ता ने कुछ किया ही नहीं है, काम कुछ हुआ नहीं है। क्या नहीं किया? यहाँ पे ये पुल बन रहा है, वहाँ पे राम मंदिर बना, अभी मथुरा में काम बाकी है, काशी में होने जा रहा है, क्या नहीं हुआ अपने यहाँ अभी? सब तो सिर्फ मथुरा काशी बाकी है या फिर कुछ काम और भी किए हैं? और क्या नहीं किए, सब तो कर ही रहे हैं। और बताइए क्या कितने एम्स की बात होती है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की कितना काम विशेष हुआ है? क्या अभी एयरपोर्ट बन ही रहा है, उधर सारा काम चल ही रहा है, हर जगह पे जहाँ करना चाहिए। तो सपोर्ट कर रहा है युवा इस बार? हाँ। अखिलेश यादव विपक्ष में है, राहुल गांधी विपक्ष में है, और कई संगठन हैं, किसको चुनेंगे? हमारा हिंदू धर्म जो कहता है, जिसको मानता है, हमारा जय श्री राम जिसको बोलते हैं राम जी, हम उसको चुनेंगे। राम जी कहते हैं, राम मंदिर बनाया, राहुल गांधी ने कहा कि 11 लोग को खड़े करवाए, वकीलों को 11 वकीलों खड़े कराए। लेकिन एक हमारे थे पंडित जी जिन्होंने अपना दिखाया, फिर राम मंदिर बना, लेकिन विपक्ष ने क्या कहा? राम मंदिर हम नहीं बनने देंगे, लेकिन तब भी राम मंदिर बना क्योंकि ये हमारा हिंदू धर्म कहता है, इसलिए हमने बनवाया राम मंदिर। इसीलिए बना है राम। हाँ। और राम मंदिर बन गया है तो आप वोट डाल देंगे? नहीं डालेंगे, लेकिन इतना बड़ा काम जो इतने आप ये बताओ, उनको डाल दे जो बिना कोर्ट के, बिना किसी मतलब के वहाँ पर बाबा विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जबरन 93 में पूजा बंद करा दिए थे बिना कोर्ट के आदेश पे, उनको वोट डालें? जो कोर्ट को भी नकार देते हैं, कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, जबरन पूजा बंद करा दी थी, उनको डाले। अरे राम मंदिर भारत का, इसको सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे यार बाबर आए तो बाबरी मस्जिद आई, बाबर उसके पहले कहाँ था? बाबर उसके पहले था कहाँ? बाबर आए तो बाबरी मस्जिद आई, उसके पहले राम जी थे और राम जी की अयोध्या ही प्रमाण अनेक मिले थे। तो हमने कोर्ट के प्रणाली से, न्याय प्रणाली से उस हथकंडे को अर्थात अपना करके अपने भगवान की जन्मभूमि को पुनः प्राप्त किया है, ना कि मैंने अपने सत्ता के बल पर और प्रशासन के बल पर एकाएक किसी भी व्यक्ति के दिल को दुखा करके। अच्छा दूसरी बात ये कहेंगे ईवीएम में कमी है। अब अगर वो 400 पार का नारा पहले ही दे देंगे तो विपक्ष तो आरोप लगाएगा। अच्छा ये बताइए, मैं चुनाव में उतरा हूँ, मैं जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए, मैं क्या कहूँगा? मैं हर व्यक्ति से यही कहूँगा ना, मैं विधानसभा जीत के बैठा हूँ, भले ही मैं हार रहा हूँ, मैं जीत के विधानसभा बैठा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये कहें कि मैं विधानसभा हार रहा हूँ, ये कहते मैं 2 सीट ला रहा हूँ। अरे तुम भी 400 का नारा दो, तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है, तुम्हारे अंदर औकात नहीं, तुम 400 का नारा दो। तुमको पता है कि मेरी 400 के बजाय 40 भी आना बहुत महापर्वत है। अगर 40 भी मेरी आ जाए तो महापर्वत है, तो 400 का नारा कहाँ से दोगे? कहेंगे ईवीएम में कमी है, तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर टीएमसी की सरकार है, ममता जी की सरकार है, वहाँ ईवीएम में कमी नहीं है। जहाँ पे ये जीत जाए वहाँ ईवीएम सही है, जहाँ हार जाए ईवीएम खराब है। गजब का यार नौटंकी करते हो। भारत देश का हर नागरिक जान चुका है, और पुनः लग लेकर के कमलापति का ध्यान और लगा दो कमल पर निशान। इसी बात पर चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। लेकिन
400 पार का आप तो कह रहे हैं 400 पार, सत्ता ने कह दिया 400 पार, कह रहे हैं 200 भी मुश्किल है इस बार, जनता नकार रही है और इस बार बदलाव निश्चित है। अच्छा, इस बार कह रहे हैं, अगले बार वो कह रहे थे 370 भी नहीं आएगी ना, अगले बार तो ये भी कह रहे थे, आ गया तो क्या हुआ? नेताओं का काम है, जो नेता केवल अपने राजपद के लिए चुनाव लड़ते हैं, राजपद के लिए काम करते हैं, उनका काम है 24 घंटे झूठ बोलना। इसको पूरी जनता जानती है, 24 घंटे झूठ बोलना। तो वो उस परिपाटी को ये लोग अछूत बनाने के लिए वही कर रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष पक्ष, कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, विपक्ष बोल रहे हैं। क्यों विपक्ष झूठ बोल रहा है? विपक्ष पूरी तरह से बोल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है वो जीतने लायक है ही नहीं। ना सिर्फ वोट मिलेगा विकास पे, राष्ट्र पे, देश पे। जो मोदी जी, योगी जी ने कर दिया वो अभी तक कोई नहीं किया। जो 370 देश से हट गया ना, किसी के लायक में पैदा नहीं हुआ जो हटा सकता था। जो 500 वर्षों बाद हमारा राम मंदिर बन गया, उस पे भी कोई राम मंदिर बना नहीं सकता। जो हमारा काशी भाई, बीच में बोलना चाहूँ, 370 नहीं हटा, 370 सी हटा है, जिसमें तो आप सिर्फ जमीन खरीद सकते हैं, बाकी जो वहाँ पर गतिविधियाँ जैसे चल रही थी वो वैसे ही लगी हुई हैं। सिर्फ मोदी जी, अरे होगा क्या, हटाना होता हटा दे, खाली अडानी जमीनें खरीदवा दे, अडानी को जमीनें खरीदवा दे बस, और कोई 370 सी हटा। क्या चाहते क्या है? आपकी नजर में अच्छी सरकार किसकी सरकार? भाई अच्छी सरकार कांग्रेस है। कांग्रेस है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, कांग्रेस ने क्या विशेष कार्य किए और क्या करने चाहिए? अरे भाई साहब, ये जो न्यू तो उन्होंने रखी है, न्यू तो उन्होंने रखी है, न्यू तो हर चीज उन्होंने रखी है। कोई पक्ष में है, सीट देख लो, देखिए नहीं, कांग्रेस की सीट यही देखो, कांग्रेस की सीट यही देखो, एक सीट कांग्रेस को मिली है और जितने पब्लिक है सब बीजेपी के हैं, सीट यही देख लो। हाँ भाई, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, सत्ता में आ जाएगी। बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? राहुल गांधी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? राहुल गांधी होना चाहिए। कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए पंडित जी। अच्छा, ओ नहीं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो, इनके कहने पर जिनको क्षमता नहीं है मुझे कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, जिनकी इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं अपने निजी विचारों को समझ सके, वो देश के विचार को क्या समझेगा, वो देश की भावनाओं को क्या समझेगा? कभी समझा देश की भावनाओं को? मेरे कहने का मतलब, अगर आपको समझना है तो इस भारत देश की माटी में जन्म लेकर के भारत देश की आम जनता के साथ पहले आपको कुछ दिन रहना होगा, तभी आप लोग की भावनाओं को समझ पाओगे। मनमोहन जी की सरकार थी ना, मैं निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति मजदूरों की बात करता हूं कि बहुत से व्यवस्थाएं बनी, बहुत से काम हुए, कितने मजदूरों के ऊपर माल्यार्पण किए गए, कितने मजदूरों का पांव धुला गया, कितने मजदूरों के ऊपर पुष्पगुच्छ की वर्षा हुई, क्योंकि यहाँ तक इनकी सोच है ही नहीं, यहाँ तक इनकी क्षमता नहीं है। तो क्या करें? इन महोदय को कांग्रेस की सरकार चाहिए, राहुल जी प्रधानमंत्री चाहिए, ये बनाए, बाकी आम जनता जितनी हो उसको अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, पूछ ले और लोगों से। कांग्रेस में ऐसा है, क्योंकि जो कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, कांग्रेस स्वयं उनको आगे ला ही नहीं रही है। परिवारवाद का इतना बड़ा जहर है कि कांग्रेस में जो अच्छे वक्ता है, जो अच्छे काम करने वाले, अच्छे सोच बूझ वाले हैं, उनको राहुल गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री और कांग्रेस में नहीं हो सकता। फिलहाल तो नहीं हो सकता कोई। राहुल गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री कांग्रेस में नहीं है। माफी चाहता हूँ ये बोलने के लिए, उनसे भी बेहतर होंगे ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो एक अच्छे भावी नेता हैं और उनको इस चीज का नॉलेज है। लोग, मीडिया ने उन्हें बदनाम कर दिया है। कौन मीडिया ने बदनाम कर दिया? मीडिया काहे बदनाम कर दिया? नहीं, मीडिया का भाई साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, गोदी मीडिया की बात। आप कहते हैं शक्ति से लड़ेंगे तो आप घिरेंगे ही ना। आप कहेंगे जब शक्ति से लड़ेंगे तो आपको घिरा जाएगा ना। आप अपनी बातों में आप गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है। मैं तो भाई पप्पू कह के उनका एक इमेज क्रिएट कर दी है कि खराब कर दी। मीडिया ने किया, उन्होंने नहीं किया। भाई हम आपसे नहीं बात करें, भाई हमें बात कर लें दो। विशेष क्या काम कर दिया? जो ऐसा विशेष क्या काम किया बताइए। भाई विशेष काम क्या किया उन्होंने? उनको मौका तो दीजिए एक बार। किसको मौका? कांग्रेस इससे ज्यादा राहुल जी को अलग से मौका चाहिए। बिल्कुल मौका चाहिए। किसने कहा 55-56 साल सत्ता रही? किसने, कौन रहा सत्ता? राहुल जी थे। अरे राहुल जी तो 56 साल अभी के हैं। हाँ, राहुल जी थे सत्ता में, कभी किसी पद पे रहे, किसी आप चाहते हैं किसकी सरकार? देखिए, सरकार जिसकी भी है, फिलहाल विकास होना चाहिए। विकास किस, कौन करेगा? क्या चीज? कौन कर रहा है? कोई भी सरकार हो, देखिए सीधी बात, देखिए सीधी सी बात है, सरकार बदले, परिवर्तन हो या ना हो, सीधी सी बात है, देश का विकास। मौका देना चाहिए राहुल गांधी को, मौका देना चाहिए। अगर भैया का जवाब दे रहा हूँ, नहीं मैं आपका ही जवाब दे रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक होते तो अमेठी छोड़ के
वायनाड नहीं जाते। ये देख लीजिए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कहाँ रहते हैं, कहाँ गुजरात से होकर बनारस में चुनाव जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री ये होता है। मैं ये बता दूं, मैं ये बता दूं, अभी आपको इतनी देर के अंदर राहुल गांधी के एक समर्थक भैया जी मिले, ठीक है, मेरे अपने हैं, अच्छे हैं, भारत के नागरिक हैं, मेरे अपने भाई हैं ये। लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ी देर, अच्छा बातों में तो कह दिया कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दो। अब दोबारा आपका माइक गया तो ये क्या कहे, नहीं उनको नहीं, मेरे मुख से निकल गया। कांग्रेसियों का यही विश्वास है, कांग्रेसियों का अपने ऊपर यही आत्मविश्वास है, उनके ऊपर स्वयं आत्मविश्वास नहीं हो, स्वयं दृढ़ नहीं है कि मैं क्या कहूं, किसको प्रधानमंत्री बनाऊं, किसको ना बनाऊं। इसलिए आज तक अभी कांग्रेस की सीटें क्लियर पूरी नहीं हो पाई हैं। रोजे बैठक चल रही है, रोजे कितनी बैठक हो रही है। मैंने ये बात नहीं, मैंने कहा उनसे नहीं अब कैमरे में रिकॉर्ड है। मेरा नाम मनीष कुमार है। आपने अभी, आप बताइए, आगे बताइए। मैंने ये नहीं कहा कि उनसे अच्छा कोई नहीं, उनसे अच्छे भी पड़े हुए हैं कांग्रेस में। आपने सबसे पहला जवाब दिया राहुल गांधी कांग्रेस में, कांग्रेस से होना चाहिए तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं, मैंने यही तो दिक्कत, अरे यही आरोप कांग्रेस पर बराबर लगता है सर, इसको समझिए। मैंने क्या बोला विशेष कांग्रेस, अच्छा मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने क्या कैसे खराब काम किए जो आपको पसंद नहीं आ रहे, वो भी बता दीजिए। भाई, वो कुछ करते ही कहाँ है, वो तो फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कुछ किया ही नहीं है। करते ही कहाँ है, अभी तक कुछ काम विकास नहीं वो करते ही कहाँ है। देश में विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देश में विकास नहीं हुआ, सिर्फ फोटो नहीं विकास। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की, झूठ नहीं बोला है भाई साहब ने, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? भाई साहब ने झूठ बोला? ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के फोटो खिंचाने में इतनी बड़ी ताकत है कि जाकर के लक्षद्वीप में बैठ गए, पूरा भारत उधर मुड़ गया, विदेशों को लाले पड़ गए। इनका कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के फोटो में इतनी ताकत है, फोटो लक्षद्वीप में खिंचा ले तो पूरा देश उधर मुड़ जाता है, विदेशी भाग आते हैं और लगता है कि मुझे झटका लग गया। तो आप सोचो काम कितना बड़ा होगा जब फोटो में इतनी क्षमता है, तो काम कितना बड़ा होगा। भाई साहब का ये कहने का मतलब है फोटो खिंचवाते हैं और बढ़िया उस पर प्रभाव पड़ता है। वही मालदीव में फोटो खींची, 10 कदम चल गए, एक देश की अर्थव्यवस्था की देख लो कहाँ पहुँच गए थे। हाँ, ये हाल है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस अब की बार 400 पार मोदी सरकार। बस मैं तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, मैच फिक्स कर दिया। नहीं कुछ नहीं, कोई फिक्स नहीं, उनकी मेंटालिटी वो है, वो हाँ उनकी 100 में से आप एक जरूर मिले, लेकिन और कोई व्यक्ति जो है कांग्रेस का समर्थन देखो ये हालत है, कांग्रेस जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं कि आओ चलो मेरे पास, चलो मेरे पास। कोई झंडा लेके नहीं हूँ, एक मैं भी आम आदमी हूँ, मैं भी नॉर्मल बात कह रहा हूँ। अगर मुझसे कुछ कह रहा है तो मैं भी उसकी बात को दादा बोलो, आकर कोई कांग्रेसी नहीं है, कोई भाजपा ही नहीं है, ठीक है। अमेठी मेरे बगल का जिला है, मेरा बगल जिला प्रतापगढ़ है भैया, मेरे बगल जिला प्रतापगढ़ है। अमेठी मेरे एकदम सटा हुआ है, मैं अमेठी की अच्छी से स्थिति जानता हूँ। अमेठी में कांग्रेस के लिए लोग मरते थे, राजीव गांधी जी थे तो अमेठी के वासी मरते थे। आज मैं लखनऊ में, मैं क्यों, अमेठी का व्यक्ति लखनऊ नहीं आ सकता, अमेठी का व्यक्ति लखनऊ नहीं आ सकता, ऐसा है क्या? तो फिर आपने कहा कैसे आ गए? तो मैं ये बताऊं, अमेठी के लोग दूर दूर तक जहां घर है उनका कांग्रेस मुक्त चाह रहे हैं अमेठी। अगर इनकी सुनिए, अगर इनकी अपने लोग भावना होती, अपने घर से प्रेम होता लगा होता, तो गांधी परिवार का कोई भी सदस्य आकर के अमेठी से चुनाव लड़ता तो लगता कि इन्होंने अपने घर का सम्मान और स्वागत किया। इनको लगा यार राजनीति में सत्ता वहां मिलेगी नहीं, नाम क्यों खराब करें, चलो उत्तर प्रदेश से छोड़ो, रायबरेली भी छोड़ रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, सवाल है तो मैं लेता हूँ, परंपरा की सीट जो इनकी थी, खानदानी सीट भाई कही जाती थी, क्यों छोड़ दी गई बताइए। अब इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। तो आप तर्क रखिए ना, आपने ये तो कह दिया कि मोदी ने कुछ नहीं किया, पर वो सवाल जब कर रहे हैं तो उसका भी जवाब, उन्होंने जवाब दिया, भी जवाब दिया। नहीं, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह पाऊंगा क्योंकि तो क्यों छोड़ दी गई मैं नहीं बता पाऊँ, मुझे नहीं पता इस बारे में, उसके बारे में क्या पता है ये बता दीजिए। नहीं, मुझे इतना पता है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए एक बार, और वो बहुत अच्छे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इससे ज्यादा सहनशील हैं, दिमागदार हैं, और वो अच्छा करेंगे देश के लिए, ठीक, देश हित में काम करेंगे। मोदी जी, डॉलर का रेट कैसे डाउन हो रहा है, जब वो सत्ता में नहीं थे तब वो कहते थे प्रधानमंत्री महंगाई का मां नहीं बोलते हैं, आज वो कुछ बोलते हैं, आज वो एक भी इंटरव्यू को नहीं करते हैं, वो किसी भी प्रेस रिपोर्टर से, जैसे महंगाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, महंगाई बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी प्रेस रिपोर्टर से प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते, कॉन्फ्रेंस जो 1-to-1 होती है वो क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री क्या, कब कौन से प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस की थी? बिल्कुल की अभी मैं फोन खोल के आपको थोड़ा सा निकालना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं अभी भाई, उसके लिए डेटा तो मैं इंटरव्यू के लिए मैं तैयार थोड़ी ना, मैं तो यहाँ से निकल रहा था यार, कोई नहीं, हम रैंडम बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, भाई साहब जवाब लीजिएगा। इन्होंने कहा कांग्रेस में राहुल गांधी जी से अच्छा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। आप ये बताइए, किसी पार्टी में सर्वोत्कृष्ट पद किसका होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है भाई, यही तो होता है। किसी भी पार्टी में सर्वोत्कृष्ट पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े थे, गए थे उनके समाधि पर माल्यार्पण करने के लिए दिल्ली में, उनके बगल आदरणीय सोनिया जी खड़ी थी, उनके बगल माननीय राहुल गांधी जी जो भैया के पढ़े लिखे अच्छे नेता है वो खड़े थे, मेरे नहीं है भैया के। तो पता है छाता किसके ऊपर लगा था? सोनिया जी के ऊपर लगा था।
छाता किसके ऊपर? सोनिया जी के ऊपर। खड़गे जी किनारे। अरे जो पार्टी का सम्मान न कर पावे, पार्टी के बड़े बुजुर्गों का सम्मान न कर पावे, वो पढ़ा लिखा है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की वैल्यू होती है तो देख रहा हो तो भारतीय जनता पार्टी में देखियो, प्रधानमंत्री जी अगर जेपी नड्डा जी किसी मंच पर रहते हैं तो किसका सम्मान करते हैं? जो अपने पार्टी के नेतृत्व का गुलाम नबी आजाद जैसे जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। आप लोग कहेंगे उनको बीजेपी में जाना था, वो बीजेपी में भी नहीं आए, पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खपा दी, चले गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे, डिबेट पे बैठे थे तो उनके लिए पास बोलने के शब्द नहीं रहते थे, छोड़ के चले गए, वो बीजेपी में भी नहीं आए। मैं कहने का मतलब आप सोचिए कांग्रेस मतलब सवाल ये कि क्यों कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आए थे राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, लेकिन इन्होंने नकार दिया था। ये अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की भावनाओं को नहीं समझती हैं। कितने कार्यकर्ताओं की भावना थी, कितने कांग्रेसियों की भावना थी, हिमाचल के कांग्रेसी की नेता की भावना थी क्या करके दर्शन करेंगे, उन सब की भावनाओं को दबा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निचले पायदान से लेकर के उछले पायदान तक हर व्यक्ति की बात सुनती है। जो हर व्यक्ति की बात सुनेगा वही देश की जनता की बात सुन सकता है। क्यों कांग्रेसी छोड़ के जा रहे हैं? सारे बड़े नेता क्यों चले गए? अरे बहुत से बीजेपी वाले भी तो जा रहे हैं। देखिए जा रहे हैं। और सुनिए जैसे इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री बात तो अभी परसों की थी, आडवाणी जी को जब भारत रत्न दिया गया, ठीक है, तो मोदी जी वहाँ बैठे हुए, हमारे देश का सर्वोच्च सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होती है, मुर्मू जी खड़ी हुई थी, बस राष्ट्रपति मुर्मू खड़ी हुई थी, राष्ट्रपति मुर्मू खड़ी हुई थी। ये पूरी फोटो नहीं देखे, अगर मैं इनको फोटो दिखा दूंगा, तीनों लोग बैठे हैं, जब उनको पहनाने गई थी भारत रत्न का सम्मान उस समय वो खड़ी हुई थी, उस समय फोटो शूट हुई है। अगर मैं दिखा दूंगा तीनों लोग सीट पर बैठे हैं तो क्या मानेंगे? ये सोशल मीडिया वायरल वाली खबर मैंने देखा था, मैंने डीप फोटो देखा, मैंने देखिए डीपली जाना चाहिए। मैंने डीपली लेकर मैंने ये फोटो एक बात कहने वाली है तो कैप्चर कोई भी कहीं से सकता है।